हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 9 पर हार्दिक स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम आपके सामने शिक्षण अभिरुचि का पार्ट नंबर 4 लेके आए हैं। तो किसी कारणवश आज हम बाहर हैं, हमारे स्टूडियो में उपस्थित नहीं हैं, तो इस कारण हम एलईडी पर आज की क्लास नहीं ले पाए। तो बाहर होने के कारण परंतु बच्चों का विश्वास है हमारे ऊपर कि डेली शिक्षण अभिरुचि क्लास लगेगी, तो इसीलिए आज हम फ़ोन या लैपटॉप से ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसी से आपको आज पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा खेद है, फिर भी अपनी स्टडी जारी रहनी चाहिए। तो देखिए, आज अपन का पार्ट 4 रहेगा इंटरपर्सन उसके बारे में। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, चलो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, वैसा आपको पता है कि रीजनिंग क्लास किशोर जी सर ले रहे हैं और राजस्थान जीके की क्लास मुकेश जी सर ले रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि क्लास माणक जी सर ले रहे हैं और हिंदी व्याकरण क्लास सीताराम जी ले रहे हैं और इंडिया जीके की क्लास और राजनीति विज्ञान की क्लास हमारे जो ओनर है मनोहर जी सर वो ले रहे हैं। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है जो है आवासीय विद्यालयों में छात्रों में अंतः संबंध प्रगाढ़ होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिएगा कि आवासीय विद्यालयों में जो छात्रों में अंतः संबंध प्रगाढ़ या प्रबल कैसे होते हैं, कब होते हैं? क्या आपके सामने ऑप्शन हैं बहुधा, सदैव, संभवतः या कभी कभी। तो ज़रा सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कि सदैव संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए। तो आवासीय विद्यालयों में छात्रों से अंतः संबंध प्रगाढ़ होने चाहिए। ये इसका बेस्ट आंसर इसका सदैव होगा, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 है जिसमें आपको बहुधा, उसमें 2 अंक मिलेंगे और संभवतः में आपको 1 अंक मिलेगा और जो कभी कभी हैं उसमें आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपन का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बालकों में अंतः संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बालकों में अंतः संबंध स्थापित किए बिना उनका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं 1, जो क्या है, 1 मिनट, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है पूर्ण सहमत, 2 नंबर कह रहा है आंशिक सहमत और 3 नंबर कह रहा है अनिश्चित और 4 नंबर असहमत। तो ज़रा सोचिएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। तो इससे आप क्या है, पूर्णतः सहमत, इसका बेस्ट आंसर, जिसमें से 3 में से 3 अंक मिलेगा, यह है पूर्ण सहमत। और आंशिक सहमत अगर आंसर करते हैं तो इसका 2 अंक मिलेगा और अनिश्चित करते हो तो इसका 1 अंक मिलेगा और अगर आप असहमत करते हो तो इसका आपको 0 अंक मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, पूर्णतः सहमत, जिसमें आपको 3 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व अभिभावकों से संपर्क करना भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। इसके ऑप्शन है बहुधा, कभी कभी, अनिश्चित या नहीं। तो ज़रा आपने सोच लिया होगा कि इसका सही आंसर होगा, क्या होगा, बहुधा। इसका सही आंसर बहुधा होगा, जिसमें से आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे और कभी कभी में आपको 2 अंक मिलेंगे और अगर अनिश्चित करते हो तो इसका 1 अंक मिलेगा और अगर नहीं करते हैं तो इसका 0 अंक मिलेगा। तो क्वेश्चन समझ गए। अध्यापन के साथ साथ अध्यापक का एक दायित्व होता है अभिभावकों के साथ संपर्क करना, बहुधा संपर्क करना चाहिए। इसका आंसर सही बेस्ट आंसर 1 नंबर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक अपने सगे भाई से द्वेष करता है क्योंकि, इसका ऑप्शन है क्या भाई बहुत मेधावी है या भाई छोटा है या माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं या 2 नंबर ऑप्शन है कि बालक की प्रवृत्ति ही द्वेष करने की होती हैं। तो ज़रा सोचिएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। इसका सही आंसर है कि माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं तो बच्चे के अंदर सगे भाई के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, जिसमें से आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और इसका कारण और भी हो सकता है, भाई बहुत मेधावी है, अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर ब करते हैं तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप दे ऑप्शन करते हैं बालक की प्रवृत्ति ही द्वेष करने की है तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये नकारात्मक है और नकारात्मक आंसर अपन को नहीं करना है। तो इसका सही आंसर था माता पिता भाई को अधिक प्यार करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ संबंध होना चाहिए। शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन है क्या बहुत अच्छे, 2 ऑप्शन है अच्छे, 3 नंबर है सामान्य और 4 नंबर है कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। तो ज़रा सोचिएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा बहुत अच्छे। शिक्षक के समाज के व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए, जिसमें से 3 में से 3 अंक मिलेंगे। और अगर अच्छे करते हो तो 2 अंक मिलेंगे और सामान्य करते तो 1 अंक मिलेगा। और कोई संबंध नहीं करते हैं तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। तो इसका बेस्ट आंसर है बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि आपकी कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ता है तो आपका व्यवहार उसके साथ कैसा होगा, उसके साथ कैसा प्रतीत होगा? तो इसका ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1, तो इसका ऑप्शन है क्या उसके प्रति व्यवहार ठीक ठीक रहेगा। बे नंबर ऑप्शन अन्य छात्रों जैसा या उनके साथ विशिष्ट व्यवहार होगा। और एक ऑप्शन है आपके पास, इसमें छप नहीं पाया क्योंकि एलईडी आज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसमें इसका एक ऑप्शन है से नंबर ऑप्शन चापलूसीपूर्ण। तो ज़रा आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है? चापलूसीपूर्ण। आपने सोच लिया होगा कि आपकी इसका ऑप्शन सही आंसर होगा अन्य छात्रों जैसा ही, क्योंकि कक्षा में प्रधानाध्यापक का पुत्र पढ़ रहा है तो उसका व्यवहार, उसके प्रति व्यवहार हमारा अन्य छात्रों जैसा ही होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अन्य छात्रों जैसा, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ठीक ठीक करते हैं तो इसका इसके अंक मिलेंगे 2। अगर आप विशिष्ट करते हैं जिसका ऑप्शन नंबर द, उसका आपको 1 अंक मिलेगा। अगर चापलूसीपूर्ण करते हैं तो इसका आपको 0 अंक मिलेगा। तो यह था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। इस कथन से आप क्या पूर्णतः सहमत हैं या आंशिक रूप से सहमत हैं या शायद या असहमत? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा ज़रा सोचिएगा। तो ये कथन क्या है? पूर्ण रूप से सहमत हैं। हम पूर्ण रूप से सहमत हैं इस कथन से कि कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थियों को अतिरिक्त समय देकर पढ़ाना चाहिए। अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसका आपको 3 अंक मिलेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 2 करते हैं तो इसका आपको 2 अंक मिलेंगे। अगर ऑप्शन नंबर 3 करते हैं तो इसका आपको 1 अंक मिलेगा। और असहमत करते हैं तो इसका आपको 0 अंक मिलेगा, क्योंकि ये नकारात्मक ऑप्शन है। तो इसका बेस्ट आंसर होगा पूर्णतः सहमत। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्या कहता है? छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या वृद्धि करता है या हास करता है या न वृद्धि करता है, न हास करता या शायद वृद्धि करता है? या आपके पास 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। छात्रावास वार्डन का विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रियात्मक संबंध अनुशासन में क्या करता है? वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। तो हास लाता है, इसका मतलब ये तो 0 अंक नेगेटिव है। और न वृद्धि करता, न हास लाता, इसका आपको 1 अंक मिलेगा। और शायद वृद्धि करता, अगर ये ऑप्शन करते हैं तो इसके 2 अंक मिलेंगे। और ऑप्शन नंबर 3 करते हैं न वृद्धि करता न हास करता, तो इसके 1 अंक मिलेंगे। और अगर केवल हास करते हो आप तो इसका 0 अंक मिलेगा आपको। तो यह था क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है
बालक के उन्नयन व विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है? तो इसमें ऑप्शन देखिएगा, समर्पित शिक्षक की, या अच्छी पुस्तकों की, या उत्तम क्रीड़ा स्थल की, या भव्य विद्यालय भवन की। ज़रा सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे कि बालक के उन्नयन और विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? समर्पित शिक्षक की। तो इसमें आपको अगर ऑप्शन नंबर 1 करते हैं तो इसमें 3 अंक मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 को चुनते हैं तो इसमें 2 अंक मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर 3 उत्तम क्रीड़ा स्थल को चुनते हैं तो इसमें आपको 1 अंक मिलेगा। और अगर आप ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं भव्य विद्यालय भवन की, तो इसमें आपको 0 अंक मिलेगा। ठीक है, चलो दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन। यह क्या कहता है कि यदि छात्रावास में कुछ छात्रों द्वारा कर्मचारियों के साथ मारपीट की जाती है तो छात्रावास अधीक्षक क्या करना चाहिए? छात्रावास अधीक्षक को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें दंड देना चाहिए, या संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देना चाहिए, या संबंधित छात्रों व कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए, या संबंधित छात्रों को समझा देना चाहिए? तो ज़रा सोचिएगा इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या हो सकता है, फिर इसका आंसर मैं बताता हूँ। आप क्वेश्चन को समझ चुके होंगे, तो इसका सही और बेस्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर से, जिसमें आपको 3 में से 3 अंक मिलेंगे। संबंधित छात्रों व कर्मचारियों से पूछताछ कर यथोचित समाधान ढूंढना चाहिए सबसे पहले। और उसके बाद अगर आप ऑप्शन नंबर दे चुनते हो तो इसमें आपको 2 अंक मिलेंगे। और अगर आप ऑप्शन नंबर 1 चुनते हैं तो इसको 1 अंक मिलेगा। और ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं तो उसके 0 अंक मिलेंगे, क्योंकि संबंधित छात्रों को निष्कासित कर देने का मतलब क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। वैसे नेगेटिव तो उन्हें दंड देना भी है, परंतु ये ज़्यादा है इसकी बजाय, क्योंकि दंड भी कभी कभी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, जो किसी कारणवश हम एलईडी पर नहीं ले पाए, हमें लैपटॉप से लेनी पड़ी, क्योंकि आज हम बाहर हैं। फिर भी आपको यहीं से बच्चों को क्लास कंटिन्यू करने के लिए ये क्लास रिकॉर्ड की गई है। तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।